हेलो दोस्तों, आज हम आर्य सभ्यता के बारे में अध्ययन करें। तो आर्य सभ्यता का जो स्थान हमें कहाँ से मिली आर्य सभ्यता, तो उदयपुर के अंदर ये आर्य सभ्यता में मिली है, जो बेडच व या आयर नदी के ऊपर बनी हुई है। तो राजस्थान या भारत की कोई भी जो सभ्यता है वो हमेशा क्या है, नदी के पास बनती है, जिसके कारण वहाँ पे उनको खाद्य पदार्थ और पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। जो ये आर्य सभ्यता है, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने के द्वारा की? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 के अंदर आर्य सभ्यता की खोज की गई। इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा? तो RC अग्रवाल व HD सांखलिया के द्वारा इसका उत्खनन कार्य 1956 के अंदर किया गया। इसकी उपनाम क्या है? इसके नाम धूलवोट नाम है। इसके अलावा ताम्रवर्ती नगरी नाम है और इसे अगाटपुर नाम से भी जाना जाता है। तो इसके उपनाम कौन कौन से है? धूलकोट, ताम्रवर्ती नगरी और अगाटपुर। और तब जो ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहता है? तो गणेश और सिक्कर है जो काटली नदी के किनारे है, उनको तब सो ताम्र सभ्यता की जननी उसे कहा जाता है। इस सभ्यता का ताम्र संस्कृति पाषाण कालीन से संबंधित है। जो सभ्यता है वो कौन से कालीन से? तो पाषाण कालीन से इस संस्कृति का संबंध है। इस सभ्यता में तांबे की गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। इसके अलावा सुनारी झुंझुनू के अंदर लोहे की गलाने की भट्टियाँ उपलब्ध की गई है। आर्ट सभ्यता संस्कृति पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आर्ट संस्कृति कौन सी है? तो ग्रामीण संस्कृति। इसके अलावा कालीबंगा कौन सी है? तो शहरी सभ्यता है कालीबंगा। इसके अलावा जो आर्ट है वो ग्रामीण सभ्यता है। आर्ट सभ्यता की खुदाई के अंदर 6 तांबे की मूर्तें मिली है और 3 मोहरें मिली हैं। इस सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे और पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था। तो इस सभ्यता के लोग पशुपालन के व्यवसाय करते थे। इसके अलावा यहाँ पे हमें अनेक प्रकार की मोहरे की मूर्तियाँ मिली है। यहाँ के लोग लाल, भूरे व काले रंग के मर्द मांड व गोरे और काठे भी प्राप्त हुए हैं। जो यहाँ पे जो काले रंग के मर्द मांड पर इसके अनाज रखा जाता है, उसे गोरे या काठे कहा जाता है, वो हमें आर्य सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा टेराकोटा से बनी हुई वर्षप आकृति की मोहरे मिले हैं, जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। तो प्रश्न ये आ सकता है कि बनासियन बुल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आर्य सभ्यता से हमें बनासियन बुल की मूर्तियाँ प्राप्त हुई या मोहरे प्राप्त हुए। इसके अलावा रसोई घर के अंदर हमें 6 सामूहिक एक साथ 6 चूल्हे बनाने के जो मिले हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की जो संस्कृति थी वो सामूहिक रूप से यहाँ पे रहते थे, एक परिवार उनका था। यहाँ की जो छतें हैं वो बांस की लकड़ी से बनी हुई, और इसके यहाँ पे ताम्र सभ्यता की कुल्हाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।